हाँ रितु, ये सोधी ज्वेलर्स का जो जेम कलेक्शन है ये बहुत अच्छा है यार। ऐसा करो, उनके साथ हम डील करते हैं ना, उनसे मीटिंग रख लो। इनफैक्ट यू नो व्हाट, उन्हें हमारे ऑफिस बुला लो, वो हमारा काम देखेंगे, उन्हें भी पता चलेगा ना, हमसे जुड़ने से उनका भी फायदा होगा। हाँ थैंक यू, मुझे लगता है ये डील हमारे लिए बहुत अच्छी होगी। ये डिजाइन्स तुम भी देख लो, तुम्हें भी पता चलेगा। ये तुम क्या कर रही हो अमृता? ये सोधी ज्वेलर्स, ये एक्चुअली दिल्ली के बहुत बड़े ज्वेलर्स हैं। और प्लीज तुम ना मेरे सामने इतनी भोली मत बना करो कि जैसे तुम सिर्फ काम के बारे में सोच रही हो और इस बारे में नहीं कि रणवीर ही तुम्हारा विराट है। मुझे समझ में नहीं आता सबकी प्रॉब्लम क्या है। उस बारे में सोचो तो प्रॉब्लम, नहीं सोचने की कोशिश करो तो प्रॉब्लम। बबीता मैम ने तो मान लिया ना कि वो रणवीर है, विराट सर नहीं है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ ना, ताकि मेरा गुस्सा, मेरी उदासी सब चला जाए। बस मैं बस पॉजिटिव सोचना चाहती हूँ, ये सब नहीं। मुझे भी थोड़ी अच्छा लगता है हमेशा उदास रहना, रोते रहना। Are you sure? 100%। मैं बात भी नहीं करना चाहती इस बारे में। फाइनली सही फैसला लिया है अमृता ने। भवानी आंटी को भी अच्छी खबर सुनानी होगी। चलो ठीक है, तुम अपने काम पे फोकस करो। आई एम सॉरी अभी, इन 2 सालों में तुमने एक सच्चा दोस्त बनके मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन शायद विराट सर और मेरे बीच का कनेक्शन तुम नहीं समझ पा रहे, क्योंकि तुमने हमें साथ देखा ही नहीं ना उस्मान भी नहीं देखा है। इसलिए तो उसे लगता है कि वो मेरे विराट सर का नाम बदल देगी और मेरा उनसे रिश्ता बदल जाएगा। बिल्कुल नहीं, विराट सर और मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा, बल्कि हमारा प्यार ही उन्हें वापस लेकर आया है। ओह माय गॉड, कहीं इसने मेरी बात सुन तो नहीं, कुछ बोल ही नहीं रहा। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ बोलोगे नहीं? बोलूंगा नहीं, सवाल करूंगा और तुम मेरे सवालों का जवाब दोगी मानवी। बोलो, क्या है तुम्हारे कंट्रोल में? तुम, हमारा बिजनेस सब कुछ। अरे मिस्टर खन्ना का फोन आया था। एक्चुअली हमारी और याहूजास की जो डील हो रही है ना, उसी के बारे में वो पूछ रहे थे, कंसर्न थे। मैंने उन्हें वही बताया कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। थैंक गॉड इसने पूरी बात नहीं सुनी। रणवीर, तुम्हारी तुम इसकी फोटो क्यों देख रहे हो? मैं इसकी फोटो नहीं देख रहा था, आर्टिकल पढ़ रहा था। एटलीस्ट डोंट लाई टू माई फेस। मेरे यहाँ होते हुए तुम इसे घूर रहे थे। तुम्हें क्या लगता है रणवीर, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? एक एक्सीडेंट क्या हो गया हमारे साथ, तुम तो सब कुछ भूल गए, राइट? हमारा प्यार, सब कुछ खत्म हो गया। आई डोंट मीन एनीथिंग टू यू। मानवी, मानवी, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? ऐसा नहीं है, कैसी बातें कर रही हो? जस्ट शट अप रणवीर। तुम्हें क्या लगता है हाँ, कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा? तुम ना अमृता से नफरत करने का सिर्फ ड्रामा कर रहे हो। तुम एक्चुअल में उसके लिए कुछ फील करने लग गए हो। दिन रात सुबह शाम तुम सिर्फ उसके बारे में सोचते रहते हो, एंड उसके लिए तुम मुझे चुप कराते हो, सबके सामने डांटते हो। यू थिंक आई डोंट फील हर्ट? आई एम योर गर्लफ्रेंड। एक एक्सीडेंट ने ना हम दोनों को तोड़ कर रख दिया। सब खत्म हो गया ना तुम्हारे लिए, हमारा प्यार, हमारे मोमेंट्स, एवरीथिंग। और एक मैं जो इतने पागलों की तरह तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें जो चाहिए सब कुछ देती हूँ, कितना ख्याल रख रही हूँ मैं तुम्हारा। यू नो व्हाट रणवीर, आई डोंट थिंक यू रियली लव मी। मानवी, मानवी, hey, मानवी, रिलैक्स। नो, फर्स्ट काम डाउन प्लीज। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। ऑफ कोर्स आई केयर फॉर यू यार,
इतना कुछ चल रहा है ना मेरे दिमाग में, कैसे समझाऊं तुम्हें? वो एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उससे पहले क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतने सवाल है मन में, इन्हीं के जवाब ढूंढ रहा हूं। ऐसा लग रहा है कुछ अधूरा सा है। तभी मैंने कहा था कि जाके उस डॉक्टर से बात करते हैं। मे बी इट्स द पिल्स, मे बी वो दवाइयां हैं जो मुझे कंफ्यूज कर रही। मानवी, I care for you. I genuinely do. But मेरे साथ ना, मेरे अंदर इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। समझो मुझे। It's not easy for me. It's not easy for me either. I'm not saying that, Manvi. Okay, fine. If I hurt you, I'm sorry. इतने सस्ते में माफी नहीं मिलेगी तुम्हें। My tears are also expensive. Okay, so let's get something expensive for you. Shopping? हाँ, but my favorite gemstone designer. So these. Get ready. We leave in 5. आंटी, आई एम रियली ग्लैड कि अमृता ना फाइनली विराट से मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है। आपको पता है, रणवीर आया था उससे आज मिलने, बट अमृता बहुत ही नॉर्मल थी। उसने अमृता से माफी मांगी और अमृता ने बात वही नॉर्मली खत्म कर दी। इनफैक्ट उसको पूरनपोली देख के कुछ कंफ्यूजन भी हुआ, बट अमृता ने उसे विराट समझ के कुछ भी याद दिलाने की कोशिश नहीं करी। मैं तो बहुत शॉक था उसके इस बिहेवियर से। पापा ने मेरी सुन ली, अब मेरे लिए सब आसान हो जाएगा। सब मतलब? मतलब मैं ना आमू के लिए लड़का ढूंढने की सोच रही थी। तो मैं सही सोच रही हूँ ना? वैसे बेटा, तुम दोस्त हो ना आमू के, तो बताओ ना उसे किस तरह का लड़का पसंद आएगा? नहीं, मेरा मतलब है विराट जैसा कोई हो ही नहीं सकता। विराट तो करोड़ों में एक था, पर अब वो नहीं है। और मैं सच में नहीं चाहती कि मेरी अमू विराट जैसे सिर्फ दिखने वाले इंसान के पीछे से भागती फिरे। मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरी अमू ना जिंदगी में आगे बढ़े। देखो, मुझे इतना तो पता है कि मेरी अमू ना विराट जैसे किसी लड़के को पसंद करेगी, जो जिंदगी से भरा हो, दिल का साफ हो, सबकी परवाह करता हो। मेरी अम्मू के लिए उसके दिल में प्यार हो, अपनापन हो, जो मेरी अम्मू के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए। ऐसा कोई लड़का है तुम्हारी नजर में? अब नहीं आंटी, मुझे तो नहीं पता। कोई बात नहीं। वैसे मैंने ना अम्मू के लिए कुछ लड़के ढूंढ के रखे हैं। फोटोज हैं उनकी मेरे फोन में, मैं लेकर आती हूँ। वैसे आंटी, आपको नहीं लगता कि ये अरेंज मैरिज सेटअप थोड़ा सा आउटडेटेड है? थोड़ा ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा? I mean, आधे से ज़्यादा टाइम तो दोनों का एक दूसरे को जानने में ही निकल जाएगा। तो अगर अमृता की शादी करानी है तो किसी ऐसे से कराओ ना जिसे अमृता पहले से जानती हो। नहीं? वही तो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बताओ ना, ऐसा कोई है क्या? नहीं, वो तो आप लोग देख लीजिए, मुझे तो नहीं पता। क्या तुम भी? मैं जो पूछ रही हूँ तुम क्या पता बोले जा रहे हो। अरे तुम उसके दोस्त हो ना, उसके साथ दिन भर रहते हो, तो तुम्हें तो पता होना चाहिए कि उसके कौन दोस्त हैं। कोई ऑफिस में है, कोई बाहर का है जिसे मेरी अम्मू में दिलचस्पी हो, जो मेरी अम्मू की फिक्र करता हो। ऐसा कोई है? हाँ आंटी, मैं ये कह रहा था कि आंटी एक्चुअली ना इस बारे में कभी उससे बात नहीं हुई मेरी, तो इसलिए मुझे ज्यादा पता नहीं है। ये लड़का भी ना जुबान पे बात है पर बोल नहीं रहा। मैं भी हार नहीं मानूंगी।
अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो बता सकते हो ना कि तुम्हारे जैसा कोई पसंद आ सकता है उसे। मेरा मतलब है तुम्हारे जैसा कोई पहचान में हो, कोई दोस्त। दोस्त क्या, फिर तो मैं ही। सच? फिर तुम करोगे मेरे अम्मू से शादी? वो मुझे याद आया, बहुत जरूरी काम था। मैं अरे लेकिन बोलना बेटा, हमारी बेटी से शादी करेगा? एक्चुअली ताजी वो बहुत ज़रूरी मीटिंग है, उसके लिए जाना पड़ेगा। सॉरी। अभी इसके तो हाँ ही लग रही है भवानी जी। और अम्मू का क्या? ये आपकी ज्वेलरी कलेक्शन तो बहुत ही सुंदर है। देखिए, मैं जानती हूँ कि आपका एक्चुअल बिजनेस तो दिल्ली में है और मुंबई में आपने अभी अपना बिजनेस नया लॉन्च किया है, लेकिन मुंबई में हमारा मार्केट बहुत अच्छा है। तो अगर आप हमारे साथ बिजनेस करते ऑफ हैं। कोर्स मैं जानता हूँ कि आपकी कंपनी काफ़ी फेमस है और आपका दिया हुआ ऑफर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार ये डील क्लोज होने से पहले आप मेरी ज्वेलरी को ट्राई करें और पहनकर देखें कि आपको हमारा कलेक्शन कैसे लगा। माधव, तुम मैम को हमारी कलेक्शन के सबसे बेस्ट डिज़ाइन दिखा दो। एक्सक्यूज मी, एक अर्जेंट कॉल है। ऑफ कोर्स। थैंक यू। अबीर, कहाँ थे तुम? इससे ज्यादा जरूरी था कुछ? वो क्लाइंट के साथ था। सॉरी। हम यहाँ क्यों आए? हमें तो सोडीज के शोरूम जाना था, राइट? मिस्टर सोडी यहाँ है, सो आई थॉट विल कम हियर। नो वेज, ये तुम्हारा प्लान है ना, ताकि तुम उस अमृता। मम्मी प्लीज, तुमने ही मुझसे कहा ना कि सोडीज के शोरूम पे जाना है, तो मैंने मिस्टर सोडी को कॉल किया। ही सेड उनका शोरूम आज बंद है, वो अपनी टीम के साथ यहीं पे है। सो आई थॉट हम यहाँ आ जाते हैं। व्हाट्स द बिग डील? नो, आई डोंट बिलीव यू। फाइन, देन डोंट। और तुम ये भी डिसाइड कर लो कि तुम्हें कुछ खरीदना है या बेवजह मुझसे झगड़ा करना है, बिकॉज मेरा बिल्कुल मन नहीं है झगड़ा करने का। और मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये तुम्हें प्रूव भी करता हूँ अंदर जाके। बस में अब अंदर चलें, शॉपिंग करें, या यू वांट टू? फाइन, लेट्स गो। ऑल योर्स। यहाँ से जो खरीदना है तुम खरीद सकती हो। तुम्हारा दिल दुखाने के लिए, तुम पे चिल्लाने के लिए, दिस इज द लीस्ट आई कैन डू, राइट? जब तुम इस तरह से मुझे पैम्पर करते हो ना, बहुत क्यूट लगता है। क्यों सोचता रहता हूँ मैं इसके बारे में? तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। साथ छोड़ूंगा ना, तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, तेरे नाल तकदीरां लिखवाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। सो तेरी मैं कसम यही खाऊंगा कि ते वादे आनू मरा निभाऊंगा, तुझे हर बारी
what is wrong with you? And you, Amruta, seriously back off. तुम फिर से restraining order तोड़ रही हो. दूर रहने के लिए कहा था ना तुम्हें? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, अमृता के पास आने की जरूरत नहीं है, दूर रहो उससे। और तुम कौन होते हो ये सब कहने वाले? रणवीर, तमीज से बात करो, समझे? शॉपिंग करने आया हम यहाँ पे। और वो मैं ये नेकलेस देखना चाहता था। कभी नेकलेस देखने आया था, कभी बात करने आया था। इट्स माई लास्ट वार्निंग टू यू, अमृता से दूर रहो, यहाँ दोबारा मत आना। नहीं तो क्या? और अगर इतनी ही प्रॉब्लम है मेरे यहाँ पे होने से, तो अमृता खुद कह सकती है। तुम कौन होते हो? बोल सकती है, लेकिन फिलहाल मैं बोल रहा हूँ उसके बिहाफ पे। किस हक से? बिजनेस पार्टनर के हक से। करेक्ट। बॉडीगार्ड भी। एक्सक्यूज मी, आई नीड टू गेट दिस बिल्ड। अमृता, ये नेकलेस तो तुमने पहले पसंद किया था ना? मैं अभी इनसे लेके आता। नहीं, हमें खर्चा नहीं करना चाहिए। और वैसे भी मुझे डील करनी है, शॉपिंग नहीं। अरे पर वो रणवीर खरीद रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। ये तुम्हारे लिए। मेरी वजह से तुम्हें चोट पहुंची एंड कंसीडर दिस सॉरी। नहीं, मैंने आपका सॉरी एक्सेप्ट कर लिया, इसकी जरूरत नहीं। मुझे जरूरत है, ये मेरा तरीका है सॉरी बोलने का। अब तुम्हें इसे रखना है, रखो, वरना उठा के फेंक सकती हो। मैंने अपनी तरफ से सॉरी बोल दिया तो बात खत्म। थैंक यू। सब कुछ भूल गए, पर अभी आपको मुझ पे हक जताना याद है। अमृता, क्या जरूरत थी इसे एक्सेप्ट करने की? क्या करती, फेंक देती। और शो के लिए भी तो चाहिए ना हमें। तुम्हें क्या हो गया, कैसे बिहेव कर रहे हो बिजनेस पार्टनर की तरह? क्या करूं मैं इस हर्षु का? उसका फिर से शुरू हुआ फोन ना उठाने का सिलसिला। रात में भी कभी कभी घर वापस लौटता है और दूसरे दिन जल्दी निकल जाता है बिना बताए। हर्षु, अरे आविर बेटा, तुम? मुझे लगा मेरा बेटा ही आया। आओ बेटा। जमाई भी तो बेटे जैसा ही होता ना आंटी। आपको अमृता के लिए कोई दोस्त ढूंढने की जरूरत नहीं है। अबीर है उसका सबसे अच्छा दोस्त, और अबीर करेगा अमृता से शादी। उसने दिया? मुझे लग रहा है उन्हें धीरे धीरे कुछ तो याद आ रहा है। ने 2 बार मुझसे माफी मांगी और मिलने आए मुझसे। क्यों करेंगे ऐसा? और मुझे लग रहा है ना अब उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि मानवी क्या सोच रही है, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। वो क्या लगती है उनकी? ये घर है उनका, आप ये परिवार है उनका, लौट के यही आएंगे। लेकिन पता नहीं और कितना इंतजार करना पड़ेगा उस दिन का। मैं कोशिश कर रही हूँ ना, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। जानती हूँ, और उस कोशिश का नतीजा भी दिख रहा है। यहाँ तक आ गई हो ना, आगे भी सब अच्छा होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अबीर को कैसे नहीं पता लगा।
और उसकी तो बराबर नजर रहती है तुम पर। कोशिश कर रही हूँ मैं सबको यही दिखा रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब यही मानते हैं ना कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि वो रणवीर है, विराट सर नहीं, तो आसान हो गया। और आई, तुम्हारी आई, उसे पता है? अच्छा नहीं लगता उसे झूठ बोलना, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा उसे कैसे समझा। मैं जानती हूँ वो विराट सर है, तो मानवी पता नहीं क्या खेल खेल रही है उनके साथ, और इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि जलन हो रही। वो कह रही थी वो विराट सर के साथ 3 साल से है, साफ साफ झूठ बोल रही है। दिन विराट सर को सब याद आ जाएगा ना, तो समझ जाएगी आई मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। फिर माफ कर देगी मुझे। माँ तो माफ कर देती है। मतलब बबीता जी और अमृता मिलके हमें बेवकूफ बना रहे थे अब तक। अब तो वापस आ जाइए सर। देखिए, जो मुझे आपकी जिंदगी से निकालना चाहती थी, आज उन्होंने भी गले लगा लिया। किसी चमत्कार से कम नहीं।